अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि बच्चों के टेंशन्स को मैनेज कैसे करना है। मैंने उसमें आपको कहा था कि वी हैव टू इक्विप आवरसेल्फ। आज मैं बात करूँगी कि हम कैसे अपने आप को इक्विप कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर और रेडी कर सकते हैं मेंटली। अब आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को रेडी करना होता है कि अगर ये सिचुएशन है तो मैं ये क्या करूँगी, अगर ये सिचुएशन है तो मैं क्या करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू कीप calm। जो भी सिचुएशन हो आपने बस जहन में सोच लेना है कि ना तो मुझे मारना है, ना मुझे डांटना है, ना मुझे चीखना चिल्लाना है, मुझे क्या करना है फिर अगर मुझे ये सब कुछ नहीं करना। जस्ट मेक योर माइंड कि ये तो मुझे नहीं करना। अब सिचुएशन ये है कि आपका बच्चा चीख रहा है, आपका बच्चा रो रहा है, आपका बच्चा टेंशन शो कर रहा है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, आपको सख्त गुस्सा आ गया। आपको क्या करना है, जस्ट स्टॉप इमीडिएटली, कंट्रोल कर लें अपने आप को, कोई रिएक्शन मत दें, वॉक अवे, वहाँ से कहीं चले जाएं। डीप ब्रेथ, अपने आप को रिलैक्स करें। ओके मुझे ना तो शाउट करना है, ना मुझे पिटाई लगानी है, ना मुझे कोई गलत रिएक्शन देना है। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, काम डाउन माई सेल्फ, और फिर मैं सोचूंगी कि अब मुझे रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो वो जो आप सोचना शुरू होंगे तो आपका जो रिएक्शन है वो रिस्पॉन्ड में बदल जाएगा। यू विल नॉट रिएक्ट, यू विल रिस्पॉन्ड। रिमेंबर दैट, आपको उसी वक्त रिएक्शन नहीं देना है, वॉक अवे। बेशक आपका बच्चा चीख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फ़ौरन चुप कराना चाहिए, बहुत लाउड नॉइज़ है, या मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इसने मुझे ना कैसे कहा, इसकी मजाल कैसे, इसने मुझे इनकार कर दिया। नो, स्टॉप योरसेल्फ, वॉक अवे। अपने आप को काम करें, रिलैक्स करें, फिर सोचें कि अच्छा अब मुझे कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है। बाकी तरीके मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे आप करेंगे। इससे क्या होता है, आपका जो माइंड है, मैंने पहले ही बताया था, आप रिलैक्स हो जाते हैं, हार्ट बीट भी स्लो डाउन हो जाती है, आप रिलैक्स काम डाउन सिचुएशन में आ जाते हैं। तो फिर जब आप पेरेंटिंग करते हैं ना इंटेंशनली, तो फिर आपको स्ट्रैटेजीज़ भी आ जाती हैं। आपकी इंटेंशनल पेरेंटिंग होती है, रिएक्टिव नहीं होती है। तो आप रिएक्टिव पेरेंटिंग से निकल के इंटेंशनल पेरेंटिंग में आ जाते हैं, और फिर आप स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, लॉजिक यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर स्ट्रेटेजिकली आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे। नाउ इफ़ यू चूज़ टू रिस्पॉन्ड calmly, तो क्या होगा, आप अपने गुस्से को बर्दाश्त करेंगे, उसको होल्ड करेंगे। जब भी आपका बच्चा कहता है नो इन एनी सिचुएशन, या आपका बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है, या आपने कुछ भी उसको कहा है कि ये काम कर दो और आपके बच्चे ने उसको मना कर दिया, आपने कहा स्कूल का होमवर्क कर लो, बच्चे ने कहा अभी नहीं करना मुझे, कुछ भी व्हाटएवर रिलेटेड टू योर चाइल्ड, या फिर अपनी ईज़ के लिए आपने कोई बच्चे से हेल्प मांग लिया तो आपके बच्चे ने इनकार कर दिया, आपको गुस्सा आ रहा है, व्हाटएवर द सिचुएशन, अगर आप कामली हैंडल करते हैं तो क्या होगा आपका बच्चा आपको बैक टॉक कम देगा, वो जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना उसमें कम जाएंगे। आपने कामली रिस्पॉन्स किया, आपने इमीडिएटली उसको गुस्सा नहीं किया, स्पैंकिंग नहीं की, येलिंग नहीं की, शाउटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। नाउ व्हाट विल हैपन, योर चाइल्ड विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ वे वी कम्युनिकेट, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। अदरवाइज़ क्या होता है, आपने चीखा, आपके बच्चे ने चीखा, फिर आपने शाउटिंग येलिंग की, आपके बच्चे ने शाउटिंग येलिंग की। जो कुछ आप करते जा रहे हैं, आपका बच्चा आपसे सीखता जाएगा, ग्रेजुअली ही और शी विल बैक टॉक, वो आपको रिस्पॉन्स उसी तरह से देना शुरू हो जाएगा। और फिर अगर आप ये स्टॉप करते हैं तो यू विल हैव मोर पॉजिटिव सॉल्यूशंस। व्हेन यू calm down yourself, you have more positive solutions. आप कैसे कर सकते हैं इसको, जो भी सिचुएशन आती है उसके लिए आप मेंटली पहले प्रिपेयर। अच्छा, मैं अपने बच्चे को ऑब्वियसली जो सफ़र कर रही हैं मदर से, जो इस तरह की सिचुएशंस में जाती हैं, दे नो कि मैं ये बात करती हूँ अपने बच्चे से तो वो नहीं मानता, ये मोस्टली इस तरह की सिचुएशंस में मेरे बच्चे के टेंट्रम्स होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अहेड ऑफ द सिचुएशन, कि जब ये सिचुएशन होनी है, मैंने अपने बच्चे से ये काम कहना है, उसने मुझे इनकार अगर कर दिया, या मेरे बच्चे ने इस सिचुएशन में होना है तो उसने अगर टेंट्रम शो किया, तो हाउ आई विल मैनेज। यूज़ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज, मैंने पहले भी बात की थी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज की, कि जैसे आपने कहा सपोज़ यू हैव टू, अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या फिर ऑनलाइन आजकल स्कूल चल रहे हैं, अगर आपने सपोज़ होमवर्क फिनिश करवाना है, या आपने कोई भी होम स्कूलिंग की कोई असाइनमेंट फिक्स की हुई और आपने अपने बच्चे को करवानी है वो, या फिर कुछ भी ऐसा है जैसे रिलेटेड टू योर चाइल्ड, यू हैव टू फिनिश द ब्रेकफास्ट, सपोज़ नाश्ते का टाइम है और आपका बच्चा नाश्ता नहीं कर रहा है, मुझे पहले टीवी देखना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने कहना है कि व्हेन यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट यू कैन वॉच टीवी, और फिर बताएं कि इतना आपका टीवी टाइम होता है, इतना स्क्रीन टाइम होता है, यू कैन वॉच फॉर दैट टाइम, बट फर्स्ट यू हैव टू फिनिश ब्रेकफास्ट एंड स्टे फर्म।
बैठ जाए लेके ब्रेकफास्ट और बताएं कि ब्रेकफास्ट करना है तो टीवी ऑन होगा. अगर आपका बच्चा इनकार करेगा तो दैट्स योर चॉइस. मैंने आपको बता दिया नाश्ता करेंगे तो टीवी देख सकते हैं. नाउ इट्स योर चॉइस. नहीं नाश्ता करेंगे तो टीवी भी नहीं देख सकते. स्टे फर्म. आपका बच्चा अंडरस्टैंड कर जाएगा. प्यार से देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड यू रियली वांट टू वॉच. मैं आपको पहले भी बताया था, आई कैन अंडरस्टैंड यू रियली वांट टू वॉच. इस वक्त बहुत दिल चाह रहा है आपका, लेकिन देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेकफास्ट तो पहले करना है ना. और फिर जैसे कि मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें, आप अपनी आँखों का भी ख्याल रखें. तो दीज आर हार्मफुल रेज. अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप विदाउट ब्रेकफास्ट ये चीज़ें देखेंगे तो वो अफेक्ट करेंगे आपको, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगी. एटलीस्ट हैव सम एनर्जी. तो थोड़ी देर आप फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं आप बच्चों को पॉजिटिव तरीके से. और एक और चीज़ याद रखनी है, जो आप पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज जब यूज़ करेंगे, अच्छा ये कर लें तो ये कर सकते हैं, तो वो आपने कोई रिवॉर्ड नहीं देना. अच्छा आप ब्रेकफास्ट कर लो तो मैं आपको कैंडीज़ दूँगी. नो, यू नॉट गोना गिव अ रिवॉर्ड. आपने जो रेगुलर प्रिविलेज दी है ना, आपने वो वापस लेनी है. कि जो रेगुलर आप स्क्रीन टाइम लेते हो तो आपको मैं वो रेगुलर स्क्रीन टाइम दूँगी. ये जो रेगुलर आप इस टॉय से प्ले करते हो तो आप उस टॉय से प्ले कर सकते हैं. ठीक है, जो रेगुलर प्रिविलेज आपके बच्चे को मिली हुई है ना, नॉट नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, कि अच्छा अगर मेरी फ़लाँ बात नहीं मानी तो मैं नाश्ता नहीं दूँगी. नॉट लाइक दैट. जो प्रिविलेजेस मिली हुई हैं अपने बच्चे आपने दी हुई अपने बच्चे को, उनमें से एक चीज़ को आप पकड़ लें, टारगेट कर लें फॉर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज. अब इससे क्या होता है, आप भी काम रहते हैं और एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है आपकी सिचुएशन का, कि अच्छा अगर ये होगा तो फिर ये होगा. वो बच्चे को भी पता होता है कि हम ये कर लेंगे उसके बाद ये फॉर श्योर हमारे पास आने वाला है. तो वो दे गो फॉर इट, दे लिसन टू यू. दूसरा ये कि वट एवर द सिचुएशन इज़, हम जैसे अब पैराडामिक भी रही है, घरों में बंद रहे हैं लोग, अभी भी बंद हैं. तो व्हाट हैपन्स, और ना भी हों घरों में बंद, हमारा ईस्टर्न कल्चर ही ऐसा है, हम घरों में ही ज़्यादातर होती हैं ख़वातीन बच्चों को लेके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पार्क्स में जाना, आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटिंग वगैरह का इतना कल्चर है नहीं है. तो मेजॉरिटी लोग, हम लोग घरों में रहते हैं, बच्चे भी हमारे घरों में कन्फाइंड होते हैं. तो इस सिचुएशन में कहते हैं बहुत फ्रस्ट्रेशन भर जाती है. हर वक्त वो जो एक दूसरे के पास अंदर रहना, घरों में बंद रहना, बिकॉज दैट्स नॉट नेचुरल. तो फ्रस्ट्रेशन भर जाती है अंदर. उससे क्या होता है, हम पॉजिटिव चीज़ें भूल जाते हैं, हमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, और हमारा फोकस भी सिर्फ उन्हीं पे होता है. अच्छा मेरा ये जो बच्चा ना बहुत ही टेंशन शो करता है, हालांकि मैं 24 घंटे टेंशन नहीं शो करता. मेरा बच्चा बहुत ही रोता है, हर वक्त ही रोता है. सोते हुए तो नहीं रोता ना, यू हैव दैट टाइम. जागते हुए मुसलसल तो नहीं ना रो सकता. अगर आपका बच्चा 12 घंटे जाग रहा है, दैट चाइल्ड इज़ नॉट क्राइंग 12 आवर्स. ठीक है, तो वो जो हम एक ओवर लैप कर देते हैं ना हर चीज़ को, ये मतलब हर चीज़ ही नेगेटिव हो गया, उससे बचना है आपको. सी द पॉजिटिव साइड. whatever the situation, see the positive. ओके ठीक है, मेरा बच्चा टेंशन शो कर रहा है, मेरा बच्चा मुझे इनकार कर रहा है, मेरा बच्चा मुझे मना कर रहा है, मुश्किल सिचुएशन आई है, बट स्टिल देयर इज सम पॉजिटिव इन माई लाइफ, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इन माई लाइफ. आज ही के दिन में देखिए कितना अच्छा कुछ मैं कर सकती हूँ, कर चुकी हूँ या हो चुका है. whatever. स्टेइंग पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप हर वक्त परफेक्ट स्माइल अपने ऊपर रखें, वाह मैं बड़ी खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बड़ी आउटस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट येस, there is something positive, there is a solution to everything. This is my positive thought. आप अपने आप को कम्युनिकेशन के लिए ओपन करते हैं, आप अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ओपन हो जाते हैं, आपके जो डिफ़िकल्ट इमोशंस होते हैं उनके बारे में सोचने के लिए आप राज़ी हो जाते हैं, आप अपने बच्चे के डिफ़िकल्ट इमोशंस को सोचने के लिए राज़ी हो जाते हैं. कम्युनिकेशन डेवलप होती है इस पॉजिटिविटी से. जब ऑप्टिमिस्ट होते हैं तो आप चीज़ों को पॉजिटिव ही देखते हैं, तो आपको ऑप्टिमिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है. यस, टफ सिचुएशन होती है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सोल्यूशन तो यही है. आपको ये सोचना है कि अब जब भी आपको गुस्सा आना, एक तो ये है कि आई हैव टू कीप माई calm, और दूसरा आई हैव टू बी पॉजिटिव. मैं सोचूँ अच्छा मुझे पॉजिटिव होना है, मुझे पता है कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा, बहुत बुरी सिचुएशन है, दुनिया में सबसे बुरी मैं ही फंसी हुई हूँ, लेकिन क्या याद रखना, मुझे फिर भी पॉजिटिव कुछ ना कुछ, चलो मैं भी आज ढीठ बन के पॉजिटिव सोच के उठूँगी यहाँ से. ठीक है, वॉक अवे, calm down, रिलैक्स, पॉजिटिव सोचें. देयर मस्ट बी समथिंग पॉजिटिव. चलें, तो मैं कैसे जाके सिचुएशन हैंडल करूँगी, मैं कैसे अपने बच्चे से बात करूँगी. आप फॉर श्योर जब आप सोच लेंगे कि ना अच्छा इधर से उठना मैंने तब है, हिलना तब है जब मैंने कुछ पॉजिटिव सोच लेना है, तो फॉर श्योर पॉजिटिव आपके जहन में आना शुरू हो जाएगा. उसके अच्छा एक और चीज़ मैं आपको कर सकती हूँ, जैसे कि सिचुएशंस होती है ना घर में, अब जैसे आप बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, बच्चे भी घर में हैं, होम स्कूलर्स हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, आप जब फैमिली गेम्स डिसाइड करने कुछ, बेशक आपके हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं हो सकते, मदर इन लॉ इन्वॉल्व नहीं हो सकती, जो भी बाकी फैमिली मेम्बर्स नहीं भी हो सकते, एटलीस्ट आप तो हैं ना, बच्चों की मदर तो है ना, तो आप एक फैमिली गेम अपने बच्चों के साथ बना रहे हैं कि
3-4 लिस्ट आउट कर लें जो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हों कि ये 3-4 ऐसी गेम्स हैं जो मैं बच्चों के साथ खेल सकती हूँ, तो रोज़ उनमें से कोई एक गेम निकाल लें या बच्चों को चूज़ करने दें कि अच्छा ये 3-4 गेम्स हैं, व्हाट डू यू थिंक हम कौन सी प्ले करें आज। तो फैमिली गेम्स बनाएं, जितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं उनको कर लें, जो नहीं हो सकते दैट्स ऑलराइट। आप अकेले भी बच्चों के लिए काफ़ी हैं, आप हैं और आपका एक भी बच्चा हो बेशक। सो इन्वॉल्व योर चाइल्ड और गेम्स प्ले करें। एक वन ऑन वन जो टाइम हो जाता है ना आपके बच्चे का, प्ले और फन टाइम आपके साथ, वो बॉन्डिंग डेवलप करने में हेल्प करता है। और फिर आपके बच्चे के साथ आपकी जब बॉन्डिंग डेवलप होती है या बेहतर कह लें हो जाएगी, इससे उससे हेल्प आपको इस चीज़ में हो रही है कि आपका बच्चा आपको सुनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी आपके साथ बॉन्डिंग डेवलप हो रही है जो कि पहले नहीं थी। सो दिस इज़ अ वे टू डेवलप बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड योर चिल्ड्रन। कोऑपरेशन को आप अपने बच्चों के साथ कैसे बढ़ा सकते हैं, उससे सिचुएशन मैनेज करनी आसान होती है, क्योंकि आपके बच्चे आपके साथ कोऑपरेशन में आते हैं। अब उसके लिए क्या होता है कि हमें अथॉरिटेटिव नेचर से निकल के अंडरस्टैंडिंग नेचर में जाना है। हमारी ईस्टर्न माओं का सबसे बड़ा मसला ये है, मैं ईस्टर्न इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे वेस्टर्न का इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो मुझे ईस्टर्न का क्योंकि ज़्यादा पता है इसलिए मैं बात करी। हमारा मसला ये होता है ना, माँ की कदर, माँ की इज़्ज़त और माँ की वैल्यू, माँ के सामने इनकार कैसे कर दिया, मैंने कहा इसने ना कैसे कर दिया। हम एग्जैक्टली ये वर्ड्स नहीं माइंड में सोचते, लेकिन क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, हमें ना करते हैं ना बच्चे, तो हमसे बर्दाश्त नहीं, तो मुझे ना कर दिया इसने, मुझे मना कर दिया, हाउ डेयर ही और शी। हम क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पता है, अच्छा बच्चा पानी ला दो मुझे, वो चीज़ वहाँ से उठा के वहाँ रख दो, हालांकि वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ना भी करे तो दैट्स ऑल, लेकिन हमें बुरा लग जाता है उसने मेरी बात नहीं मानता। दैट्स ऑल राइट, आपने उसको कहा उसने नहीं माना, इट्स हिज और हर चॉइस, दैट्स ऑल गुड, दैट्स ऑल राइट बेटे, दैट्स योर चॉइस इफ यू डोंट वांट टू, बट इफ़ यू डिड, मैं खुश हो जाती, अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड देते। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें, मे बी ग्रेजुअली आप अपने बच्चे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो अगला बंदा खुश भी होता है और अल्लाह ताला भी आपको उससे रिवॉर्ड देते हैं। तो बच्चे के ऊपर छोड़ें कि वो करना चाहता है या नहीं चाहता। हाँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वाकई बच्चे को करनी है, ड्रेस चेंज करना है, खाना पीना है, उसमें आप बच्चे के साथ कर सकते हैं, बॉन्डिंग डेवलप करके उसको समझा सकते हैं कि यू हैव टू। लेकिन बाकी चीज़ों पे अपने आप को हर्ट करना, अपनी ईगो हर्ट कर लेना, उसके बारे में मेंटली अपने आप को रेडी करें, बिकॉज़ ये बच्चा आपके पास अल्लाह ताला की अमानत है, अल्लाह ने दिया हुआ है आपको उसकी अपब्रिंगिंग के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी अथॉरिटी के लिए नहीं दिया अल्लाह ताला ने आपको। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, अल्लाह ताला ने आपके सुपुर्द किया है कि इसकी अच्छी तरबियत की जाए। तो तरबियत में आपका दुनियावी हुक्म मानना शामिल नहीं है, कीप दैट इन योर माइंड। अब आपने क्या करना है, वो जो हम डिमांड्स देते हैं ना कॉन्टीन्यूसली, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उसको छोड़ दें। उसे कहते हैं बच्चा डिफेंसिव मोड में चला जाता है, हर टाइम ही मुझसे ये, अब मुझे ये माँ कह रही है, मुझे ये कह रही है, ऑटोमेटिकली माइंड में ये चीज़ें आती हैं, वो डिफेंसिव मोड में बच्चे जाना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी तो बातें मानते हैं लेकिन ग्रेजुअली वो नो करना शुरू हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, जब आप उनकी सुनेंगे ना, उनको ऑप्शन देंगे, उनको कंट्रोल देंगे कि आप भी कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को, आपके भी पास ऑप्शन हैं, यू कैन चूज़, तो फिर बच्चे लेस कंप्लेन करेंगे, आर्ग्यू आपके साथ कम करेंगे, उनका मिसबिहेव करना जो है वो भी कम हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, जैसे स्लीप टाइम पे बुक रीडिंग होती है, अगर आप दिन में भी बुक रीडिंग करते हैं, वो यू कैन डू, लेट देम चूज़ विच बुक टू रीड। कोई भी कपड़े आप जो रोज़ाना सुबह मॉर्निंग में कपड़े चेंज करने हैं, जिस टाइम भी आप बच्चों के चेंज करवाते हैं, लेट देम चूज़ विच ड्रेस टू, ये देखिए आपके ड्रेस कलेक्शन है, इसमें से देख लें कौन सा ड्रेस आपको पहनना है। कोई भी उनको ब्रेकफास्ट, अच्छा आज आप ब्रेकफास्ट क्या करेंगे, गिव देम 2 और 3 ऑप्शन जो कि आपको लगता है कि आप बनाने वाली हैं, बना सकती हैं ईजिली। जैसे मैं अपने मेरे बच्चों को, मुझे पता होता है फ्रेंच टोस्ट, पैनकेक्स या पराठा, तीनों में से उनको मैं ऑप्शन देती हूँ आज क्या खाने आप लोगों ने। कभी कभी डिफरेंट भी होता है, डिपेंड्स उनकी आज रेडिश पराठा खाएंगे, पटेरो पराठा खाएंगे, डिपेंड्स कि 2 या 3 मैक्स, बहुत ज़्यादा नहीं कि खुला ही छोड़ दिया जाए। यू हैव 3 ऑप्शन, पैनकेक, फ्रेंच टोस्ट और पराठा। चूज़ आपको कौन सा ब्रेकफास्ट करना है, वो बच्चे को चूज़ करने दें। बच्चे को आज कौन से पेयर ऑफ सॉक्स बॉक्स ओपन करें, वहाँ जहाँ भी आपकी सॉक्स, उनको दिखाएं कि कौन सा पेयर आप सॉक्स का पहनेंगे, कौन से शूज़ आज आप पहनना चाहेंगे, यू नो, ये छोटी छोटी चीज़ें, लेट देम चूज़। उनसे उनको इसमें अथॉरिटी फील होगी कि अच्छा हमारे पास भी कंट्रोल है हमारी लाइफ का, हम भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा को आप अपने ये वाले टॉयज़ कहाँ रखना चाहेंगे, कौन से बॉक्स में अरेंज करना चाहेंगे, आप अपनी बुक्स को किस शेल्फ पे अरेंज करना चाहेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप बच्चे को कंट्रोल देते हैं तो बच्चे को एक मेंटल सूदनेस मिलती है, अथॉरिटी फील होती है, वो डिफेंसिव मोड में नहीं चला जाता, फिर वो भी आपकी सुनना शुरू हो जाता है। इनकरेज